वैसे शोएब साहब ये फरमाइएगा, आपकी पार्टी बहुत ज्यादा तवक्कुआत लगा के बैठी हुई कि ये लड़ने वाले हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग से, नून लीग इनसे और मौलाना। देखिए, हम इनसे तवक्को नहीं लगा के बैठे हुए। हमारी तवक्को तो ये है कि मुल्क के फैसले मुल्क में होने चाहिए। दो खानवादे जाकर के दुबई में और लंदन में बैठ के अगर मुलाकातें करके हमारे 25 करोड़ अवाम का फैसला मुस्तकबिल का, इंटरम सेटअप का वहां जाकर अगर करेंगे तो क्या हमारे लिए बदकिस्मती नहीं? हमारी कौम क्या हम देख रहे हैं, यानी दुनिया में हम क्या दिखा रहे हैं, और पूरा मीडिया बता रहा है कि इनके दरमियान ये फैसले हो गए या ये डिस्कशन हो गई, और पिछले 2 हफ्तों से ये मुस्तकिल मुलाकातें। ये अफसोस की बात है भाई, जो फैसले करने हैं अपने मुल्क के फैसले अपने मुल्क में बैठ के करें। फिर इल्जाम आप चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ लगाते हैं। फिर 2 कातलाना हमले हुए, 180 मुकदमात हैं, आज भी 11 मुकदमात नीचे और 9 मुकदमात हाईकोर्ट में थे। हम उन मुकदमात में पेश हो रहे हैं। हम तो कभी नहीं भाग के गए। हम नहीं कहते कि ठीक है, रूल ऑफ लॉ का मतलब ये भी नहीं है कि एक साहब तो जनाब 50 रुपए का स्टाम्प पेपर दे के चले गए, जी बीमार हूं, और वो बीमारी का बहाना करके आज 4 साल 4.5 साल हो गए हैं, वो कोई अदालत उनको नहीं पूछती, कोई वारंट ऑफ अरेस्ट की एग्जीक्यूशन नहीं है, कोई कुछ नहीं पूछता। उन्हीं के सगे भाई प्राइम मिनिस्टर जो कि उसके गारंटियर थे कि जी आ जाएंगे इतने टाइम पे, वो नहीं आते, और पूरे मुल्क में पूरी दुनिया में घूम रहे हैं और हमारे मुल्क का फैसला वो कर रहे हैं। यहां तक हमारा ताल्लुक है, देखें हमें ये यकीन है, ये बल्कि परसों के भी अगर आप वर्ल्ड टाइम का गैलप सर्वे उठाएं तो उन्होंने 97% पॉपुलैरिटी दी है खान साहब को, 1.6% दी है नवाज शरीफ साहब को, और 0.7% दी है जरदारी साहब। सर्वे किसका है सर? ये तो ये इंटरनेशनल लेवल पे उनका अपना एक सर्वे है, उन्होंने दिया है, लेकिन चलिए 12 लाया है, मैं तो उसकी बात कर। देखें, आज भी हम अपने पे बिलीव करते हैं। हम कहते हैं हमें फ्री फेयर चांस ऑफ पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन दें। देखिए, अली नवाज पहले के नहीं दे रहे, अभी तक तो नहीं दे रहे। देखिए, अली नवाज का भाई है, अगर किसी का जुर्म किसी का है, अगर है, मैं उनको भी नहीं समझता, आप उसके खिलाफ प्रोसीड करो, निकाल फैसला। उसके सगे भाई को जो बाहर काम करता है, उसकी 4 मासूम बेटियों को उठा लिया गया, वो अभी तक वो लापता है। तो अली नवाज अवान साहब खुद आ जाना सर। तो क्या ये तरीका कार है? अगर ये उसूल हम रख लें तो फिर सबसे पहले शहबाज शरीफ को अंदर करें, फिर मरीम नवाज को अंदर करें, फिर देखिए मुझे ये बताएं कि अगर ये क्राइटेरिया है कि किसी के रिश्तेदार को उठा लिया जाए, तो फिर सबसे पहले आप नवाज शरीफ साहब भगोड़े भी हैं, एब्सकॉन्डर भी हैं, इस वक्त कन्विक्टेड भी हैं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट से अपील उनकी खारिज हो चुकी है, फिर उसके सारे खानदान को उठा लिया जाए क्योंकि उसका बंदा, उसका एक रिश्तेदार भागा हुआ है, इसलिए सबको जेल में डाल दें। हमाद अजहर के भाई बाप को उठा के जेल में डाल दिया, वो सियासत में नहीं है। नदीम अफजल चंद का छोटा भाई जो कि सियासत में है, पीटीआई में है, उसके बाप को उठा लिया। देखें आप, ये वैसे अगर हमने आईनी बुनियादी हुकूक को अगर हमने इस तरह मुअत्तल करना है, एक बात से अली मोहम्मद 7वीं मरतबा, 6 मरतबा उसकी जमानत हुई, 7वीं मरतबा उठा लिया, शकील को 8वीं मरतबा उठा लिया। आप अगर ये तर्ज अमल दें और आप ये कहें कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन के प्रोसेस में जा रहे हैं और बेयकीनी की कैफियत खत्म कर दी है। साहब ने भी कह दिया कि जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब की जमानत हो रही है, जिस तरह चेयरमैन पीटीआई की हो रही है, मेरी भी ले लें। देखिए, वो कल सुबह उन्होंने बुला लिया कोर्ट में, लेकिन जो कुछ उनके साथ किया आज भी, जो तर्ज अमल उसके साथ रखा हुआ है, अगर चौधरी शुजात की बात मान लेते तो इस वक्त बाहर बैठे होते, अगर नहीं मानी तो उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने। वो बात नहीं कर रहे। मुझे नहीं पता कि अली अवान जो है मेरे दोस्त भी हैं, मेरे लिए बड़ा अच्छा उनसे ताल्लुक है, मुझे नहीं पता जिस बात की जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये इस बात की तरफ नहीं आ रहे कि 9 मई में आप लोगों ने किया क्या है, यानी इससे ज्यादा शर्मनाक कहूं, क्या कहूं, नहीं मैं ये कह रहा हूं, मैंने कहा है, मुझे पता है उनका कोई ताल्लुक ना हो, आप जस्टिफाई करते हैं। किसी भी कानून में नहीं है, ये किसी भी कानून में नहीं है। जिसका नाम एफआईआर में है, किसी जुर्म में है, या किसी ने कोई जुर्म सरजद की है, बुनियादी तौर पर तो कल्प्रेट वही है। लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूं कि 9 मई के जो वाकयात हैं, 9 मई को कितने एक बात करके मैं सॉरी मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, 9 मई के वाकये पे 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है, उसके पैराग्राफ 8 और 9 को पढ़ लें, उसने खान साहब को क्लीन चिट दे दी है। उसके बाद अगर कोई जिम्मेदार है, आप सुप्रीम कोर्ट को ना माने, सुप्रीम कोर्ट को आप नहीं मानते, आप जजमेंट की निकाल के कोर्ट का फैसला है भाई, इस कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप में चले जाए।
क्लीन चिट देनी है जीआईटी ने, ठीक है, उन्हें क्लीन चिट देनी है इन्वेस्टिगेशन करने वो पेश हो रहे हैं वाले, ना, वो पेश हो रहे हैं। वो सवाल ये है कि क्या आप इस तरह आइन और कानून की पासदारी करने हैं या इस तरह जो करनी है? करतूत रहे होंगे उन्हें क्लीन चिट किस तरह मिलेगी? सवाल पैदा कैसे मिलेगा? मैं कुछ और कह रहा हूँ। ये तो अभी इदारे हाथ हौला रख रहे हैं कि इमरान खान साहब इधर बाहर फिर रहे वैसे हैं। क्यों जो रख रहे हैं उन्होंने- हौला जी? देखिए इसलिए अगर जुर्म संगीन है, ये ना कि आप पकड़ क्यों नहीं रहे मेरे उसको? साथ ज्यादती हुई है, बगैर सबूतों के मुझे अंदर किया गया है। जब तमाम फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस के तमाम मराइल पूरे होंगे, उस वक्त आप देखेंगे कि असल चेहरे सारे बेनकाब होंगे।